if the velocity of the particle increased by 100%, अगर एक वेलोसिटी है, पार्टिकल की वेलोसिटी को 100% इंक्रीज कर दिया, कीपिंग मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट, कीपिंग mass of the body constant, keeping mass of the body constant, ठीक. Find percent change in the kinetic energy, find percent change in kinetic energy. अब सुनो ध्यान से, यहां पर आप क्या करोगे, देखो मान लो हमने सवाल ऐसे कर दिया गलती से, कैसे, मिस्टेक देखो कैसे करेंगे हम एग्जाम में, मिस्टेक पहले देखिए, मिस्टेक हम लोग मिस्टेक करेंगे एग्जाम में, हम सोचेंगे एरर एनालिसिस का क्वेश्चन है, ठीक, और हम इस बात पर नहीं ध्यान देंगे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल को 100% इंक्रीज किया है। अगर हम ठीक से देखें तो कोई एरर वाला क्वेश्चन ही नहीं भाई, उसने बोला काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज निकालो, ये सब दुनिया भर की है ना, तो आप क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं कैसे दिखा रहा हूँ, फॉर्मूला लिखोगे हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक, तो हाफ कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट क्वेश्चन में देके रखा हुआ है, पढ़ लो, मास कांस्टेंट है, तो आप क्या सोचोगे, मिस्टेक कर रहे हो आप, ठीक, आप हाफ को एम को हटा दोगे और के का ले रिलेशन लिखोगे डेल्टा के बाय के, और वेलोसिटी का वी स्क्वायर का 2 आगे आएगा डेल्टा वी बाय वी, ऐसे आप सोचोगे, इसको आप हटा दोगे, ठीक, फिर आप क्या करोगे, 2 इंटू डेल्टा वी बाय वी, है ना, और बोथ साइड आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा वी बाय वी इंटू 100, ठीक, सो डेल्टा के बाय के इंटू 100, तो काइनेटिक एनर्जी में जो परसेंटेज वाला उसने जो पूछा है आप ऐसे रिपोर्ट कर दोगे 2 इंटू, और इसकी वैल्यू आप सोचोगे कि जो वेलोसिटी वी का मतलब वेलोसिटी में जो परसेंटेज इंक्रीमेंट है वो सब रख दोगे, आप गलती से यहाँ 100% रख दोगे और सॉल्व कर दोगे, और आंसर आप 200% दे दोगे, और ऑप्शन में दिया भी हुआ है, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए दिया था आपको 200%, ऑप्शन बी दिया है आपको 300%, ऑप्शन सी दिया है आपको 400%, और ऑप्शन डी दिया है आपको 600%, ठीक, तो परसेंट भी आपको दिए हुए हैं, तो आप गलती से इस पे टिक लगा दो, गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है, रॉन्ग। तो सर कैसे करना है बेटा, ये बिल्कुल अलग सवाल होता है, और ये क्लास 10th के लेवल का सवाल है। क्या होता है मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर आपको परसेंटेज 5% से ज्यादा क्वेश्चन में दिया हो, देखो 5% से ज्यादा है, और आपको कुछ भी पूछे परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी कुछ भी पूछे, तो फॉर्मूला क्या लगाना है वो मैं आपको बता रहा हूं, याद कर लीजिए फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, क्या है, फाइनल वैल्यू, सुन लो ध्यान से, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, सुन लिया ध्यान से, याद करो फॉर्मूला पहले, 10th में बताया था, जो लोग 10th में पढ़े होंगे मेरे से, 10th के बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन आया था परसेंटेज चेंज का, किसी किसी साल आता है, ठीक, तो परसेंटेज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100, याद करो भैया, याद करो, पहले फिर सवाल कराऊंगा, याद करो, करो याद, परसेंटेज चेंज कैसे निकाला जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो परसेंटेज डिक्रीमेंट होता है, अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो परसेंटेज इंक्रीमेंट होता है। अगर सॉल्व करने के बाद आंसर कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो परसेंटेज डिक्रीमेंट माना जाएगा, उतना परसेंट का डिक्रीज आएगा, और अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है सॉल्व करने के बाद, पॉजिटिव परसेंट में आ रहा है आंसर, तो यानी कि पॉजिटिव साइन दिखाता है कि इतना परसेंट वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ये मतलब होता है। अब सवाल आइए देखते हैं, तो उसने हमको इस सवाल में क्या पूछा,
इस सवाल में उसने हमसे पूछा कि भैया व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल, के क्या काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100, यही लगाओगे। ठीक, अब सॉल्व कर लो, बहुत आसान है, ध्यान सुनो, क्वेश्चन पढ़ो जाके। मास कांस्टेंट है, मास नहीं चेंज हो रहा है, ठीक, ओके। वेलोसिटी को क्या किया उसने, पढ़ो, वेलोसिटी क्या किया, वेलोसिटी इज इंक्रीज बाय, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज बाय 100%, है ना, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज बाय 100%, ठीक। तो बेटा एक बात बताओ, अगर कोई चीज 100% इंक्रीज हो जाती है तो वो डबल हो जाती है कि नहीं हो जाती, बताओ। मान लो तुम्हारे पास 20 रुपीज है और ये 100% से अगर इंक्रीज हो जाए तो भाई 20 पहले से थे और प्लस 20 का 100%, 100/100 नहीं आया, 20 तो पहले से थे और प्लस 100% ऑफ 20 यानी कि 20 इंटू 100/100, ठीक, तो आपके पास 40 नहीं आ जाएगा। अब आपके पास 40 रुपीज नहीं हो जाएंगे, बताइए भाई, कोई भी चीज अगर 100% बढ़ जाती है तो जितनी होती है उतना और आ जाएगा आपके पास। तो एक बात बताओ, चलो अगर यहीं पे बोला हो, सुन लो भाई, अरे देखो पहले स्पीड कितनी थी उसकी, के इनिशियल, चलो मैं निकाल लेता हूं तब तुम्हें समझ में आएगा, ऐसा नहीं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, हाफ mv², तो के इनिशियल कितना आएगा बताओ, हाफ ऐसे ही रहेगा, मास कांस्टेंट है और वेलोसिटी पहले हमने v माना था, लेकिन के फाइनल कितना आएगा, हाफ ऐसे ही रहेगा, मास भी उतना रहेगा, v की जगह तुम 2v नहीं रखोगे, वेलोसिटी डबल नहीं हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी 100% इंक्रीज हो गई, नहीं समझ में आई, बताओ बात। तो v² की जगह हम क्या रखेंगे, 2v², आया कि नहीं आया, हाँ। और अगर कोई पूछेगा कैसे निकाला है तुमने फाइनल वेलोसिटी, तो उसको पूरी कहानी सुनाना, कह देना देखो फाइनल वेलोसिटी अगर आपको चाहिए तो क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस 100% ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि v इनिशियल वेलोसिटी था प्लस 100% का मतलब 100/100, ऑफ का मतलब इनटू v, तो 100 से 100 कटेगा, v प्लस v 2v आ जाएगा। ये बात सर आपने क्यों बताई, ये मैंने इसलिए बताया कि अगर उसने सवाल में बोला होता क्या 20% इंक्रीज इन वेलोसिटी, तब क्या करते हैं, 20% भी क्या है 5 से ज्यादा है, तो एरर एनालिसिस लगता नहीं, इसमें अलग तरीके से करते। 20% इंक्रीज इन वेलोसिटी अगर बोलता तो v फाइनल कैसे निकालते हैं, v इनिशियल प्लस, पिछली बार 100% इंक्रीज हुआ था तो 100% ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, इस बार 20% इंक्रीज हुआ है तो 20% ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, तो कितना आ जाता, v प्लस 20% मतलब 20/100 ऑफ मीन्स इनटू v, तो सॉल्व करते तो नई वेलोसिटी कितनी होती v प्लस v/5, ये कटेगा तो 1/5 आएगा, सॉल्व करोगे 5v प्लस v 6v/5, आया कि नहीं आया बताइए। मतलब जितने परसेंट का इंक्रीज हो रहा हो तो हम इसी तरीके से v प्लस, मान लो 30% का इंक्रीज हो रहा था तो v प्लस 30% ऑफ v, आया, देख लो आराम से इसको। आया, इस चीज को कहीं नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल में करना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, के फाइनल बराबर 1/2m, 2 का स्क्वायर 4 होता है और v का स्क्वायर होता है v², ठीक, 2 1 जा और 2 2 जा, फिर ये वाला 2 आगे आ जाएगा और 2 नहीं, ऐसे मत करो, 1/2m, 2 का स्क्वायर 4 और v का स्क्वायर v², इस 4 को काटो मत, इसको पकड़ के आगे लेके आओ, 4 को आगे लेके आओ, बाकी सबको ब्रैकेट में लिखो, 1/2mv²। अब बताओ 4 ऐसे ही रहेगा और 1/2mv² की जगह तुम के इनिशियल लिख सकते हो,
यानी कि के फाइनल की वैल्यू कितनी, 4 टाइम्स के इनिशियल। ठीक, मास डबल नहीं होगा। मास कैसे डबल हो जाएगा भाई, तुम्हारा मास है, तुम 60 किलोग्राम के हो, हाँ, तुम्हारे साथ हम कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तुम्हें बार बार धक्का मारा जाता है गाड़ी में रख के, ठीक, तो एक बार वेलोसिटी वी थी तुम्हारी गाड़ी की, गाड़ी लकड़ी वाली जो गाड़ी होती है उसमें तुमको बैठा दिया, ठीक, तुम्हारा मास है, तुम्हारा वो तो फिक्स रहेगा ना, फिर तुमको धक्का मारूंगा एक बार वी वेलोसिटी से, और फिर दोबारा धक्का मारूंगा 2v वेलोसिटी से, धक्का डबल कर दूं, अगर वेलोसिटी तुम्हारी बढ़ा दूं तो मास चेंज हो जाएगा, 60 किलोग्राम से तुम क्या 200 किलोग्राम के हो जाओगे या 120 किलोग्राम के हो जाओगे, बताओ। तो मास थोड़ी ना चेंज होगा, ठीक। तो के फाइनल कितना है, के फाइनल की वैल्यू बेटा के इनिशियल के टर्म्स में रखो, के फाइनल बराबर 4 इंटू के आई, के फाइनल हो गया 4 इंटू के इनिशियल माइनस के इनिशियल अपॉन में के इनिशियल और इंटू में 100, अब ऊपर से के इनिशियल लेके सॉल्व कर लो, 4 के आई माइनस के आई, 3 के आई, 3 इंटू के आई बचेगा अपॉन में के आई, देखा इस तरीके से के आई से के आई गया, और 3 इंटू 100 300% का इंक्रीमेंट आएगा कैनेटिक एनर्जी में। आंसर प्लस में आ रहा है इसलिए इंक्रीज इन कैनेटिक एनर्जी, माइनस में आता तो डिक्रीज इन कैनेटिक एनर्जी, तो 300% का इंक्रीज आएगा कैनेटिक एनर्जी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसीलिए उन लोगों ने 200% भी दिया था ताकि तुम गलत कर दो एग्जाम में।